सोचिए, आप एक कमरे में हैं जहां कई लोग मौजूद हैं। अचानक एक व्यक्ति दरवाजे से अंदर आता है और बिना एक शब्द कहे पूरे कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। लोगों की नजरें अनजाने में ही उसकी ओर उठ जाती हैं। एक चुंबकीय खिंचाव उन्हें उस व्यक्ति की तरफ खींचने लगता है। हर कोई उससे जुड़ना चाहता है। उसकी बातों में एक वजन महसूस होता है। और फिर उसी कमरे में एक दूसरा व्यक्ति भी है जो शायद बहुत कुछ कहना चाहता है, जिसके पास शानदार विचार हो सकते हैं, लेकिन उसकी मौजूदगी लगभग अदृश्य है। उसकी आवाज भिद्ध में खो जाती है और उसके शब्द हवा में घुल जाते हैं, किसी के दिल या दिमाग तक पहुंचे बिना। क्या ये अंतर सिर्फ आत्मविश्वास या अच्छी शक्ल सूरत का है? ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये वो गुप्त शक्ति है जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण रूप से प्रभावशाली, आकर्षक और यादगार बना सकती है। और इस शक्ति को हासिल करने का नक्शा आज से लगभग 90 साल पहले डेल कार्नेगी नाम के एक जीनियस ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में तैयार कर दिया था। ये कोई महज किताब नहीं, ये एक ऐसा खजाना है जिसकी चमक और कीमत वक्त के साथ और बढ़ गई है। इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं जितने 90 साल पहले थे। आज हम इस खजाने के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। लेकिन रुकिए, यह कोई उबाऊ किताबी समीक्षा नहीं होगी। ये एक प्रैक्टिकल मास्टर क्लास है जिसे मैंने खास आपके लिए 4 हिस्सों में डिजाइन किया है। अगर आप इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ अंत तक चलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना इरादा पक्का करें। इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं। और द ब्रेन बुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हम साथ मिलकर इस सफर को पूरा कर सकें। इस मास्टर क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे लोगों के दिलों और दिमाग को जीतने के पीछे का मूल मनोविज्ञान। दूसरा, हम जानेंगे वो सीक्रेट फॉर्मूला जो आपको किसी को भी सहजता से आकर्षित करने की क्षमता देगा। तीसरे हिस्से में हम अपनी बात असरदार ढंग से मनवाने की कला सीखेंगे। और अंत में मैं आपको एक ऐसा 7 दिन का एक्शन प्लान दूंगा जिससे आप इन शक्तियों को अपनी असल जिंदगी में उतरते हुए देखेंगे। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर कदम रखते हैं, जहां हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे जो इंसानी रिश्तों की बुनियाद है। कल्पना कीजिए कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक नहीं बल्कि 2 बातचीत चल रही होती है। एक जो आप जुबान से बोल रहे हैं और दूसरी जो आपके मन के अंदर खामोशी से चल रही है। ये अंदरूनी बातचीत कुछ ऐसी होती है, मुझे आगे क्या कहना चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। यह हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड है, एक तरह की फैक्ट्री सेटिंग। हम सब इसी तरह से बने हैं। हर बातचीत के केंद्र में हम अनजाने में खुद को रख लेते हैं। और यही दोस्तों, प्रभाव और आकर्षण का सबसे गहरा रहस्य है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ एक चुंबक की तरह खींचें, तो आपको बस एक काम करना है, अपनी अंदरूनी बातचीत को बंद करके उनकी बातचीत को सुनना शुरू करना है। जब आप अपनी कहानी सुनाने की चाहत को एक तरफ रखकर किसी और को उसकी कहानी का नायक बनने का मौका देते हैं, तो एक जादू होता है। आप उन्हें दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान होने का एहसास कराते हैं। इसे सिर्फ एक विचार मत समझिए, इसके पीछे विज्ञान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग ने एक अध्ययन में पाया कि हमारी 60% बातचीत सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे के इर्द गिर्द घूमती है। हम अपनी जिंदगी, अपनी समस्याओं और अपनी जीतों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ऐसा करने पर हमारे दिमाग में वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो स्वादिष्ट भोजन या पैसा मिलने पर होते हैं। तो जब आप किसी को सच में पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो आप असल में उनकी उस गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा कर रहे होते हैं। उनके अवचेतन मन को यह संदेश जाता है कि यह इंसान मुझे समझता है, यह मुझे अहमियत देता है। और आप यकीन मानिए, सिर्फ एक अच्छा श्रोता बनकर ही आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं।
एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हैं जिसे शब्दों से बनाना नामुमकिन है। इस मनोविज्ञान का सार यह है, अपनी आवाज को धीमा करके दूसरों की आवाज को बुलंद कीजिए। अपनी कहानी को रोककर दूसरों की कहानी में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए और आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहेंगे। चलिए, इसे दुनिया के सबसे कामयाब इंसानों में से एक के जीवन से समझते हैं। जब हम वॉरेन बफेट का नाम सुनते हैं तो हमें एक अथाह दौलत और बिजनेस की समझ रखने वाला जीनियस याद आता है। हम किसी सीईओ की कल्पना करते हैं तो एक ऐसे इंसान की तस्वीर उभरती है जो हुक्म चलाता है, जिसकी आवाज सबसे ऊंची होती है। लेकिन वॉरेन बफेट इस तस्वीर को तोड़ देते हैं। वो एक मीटिंग में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी सबसे शांत श्रोता होते हैं। चाहे सामने कोई नया इंटर्न हो या किसी बेडिडिड हाई कंपनी का मालिक, वो अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात को पूरा सम्मान और समय देते हैं। वो पहले सवालों से सामने वाले के मन की गहराइयों को नापते हैं, उसके नजरिए को समझते हैं और उसके बाद ही अपना कोई फैसला सुनाते हैं। इसी आदत की वजह से लोग सिर्फ उनसे डरते नहीं, बल्कि दिल से उनकी इज्जत करते हैं। और यही इस मनोविज्ञान का पहला सुनहरी नियम है, बोलने से पहले हमेशा हमेशा सुनना सीखें। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो शब्दों से भी ज्यादा तेजी से काम करता है, एक सच्ची मुस्कान की ताकत। मनोविज्ञान की दुनिया में यह एक स्थापित तथ्य है कि जब कोई अजनबी आपसे मिलता है तो उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह महज 7 सेकंड के अंदर आपके बारे में एक राय बना लेता है। आप भरोसे के लायक हैं या खतरनाक? आप एक दोस्त हैं या दुश्मन? आप शक्तिशाली हैं या कमजोर? यह फैसला आपका दिमाग आपके बात करने से बहुत पहले कर चुका होता है। यह कोई आज की आदत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में हजारों सालों से बसा एक सर्वाइवल कोड है जो हमें खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था। और इस तेज तर्रार फैसले में जो चीज सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, वो है आपके चेहरे के भाव और एक सच्ची मुस्कान। आपके चेहरे पर एक ऐसा जादुई असर पैदा करती है जिसे मनोविज्ञान में हेलो इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग अनजाने में ही आपको ज्यादा मिलनसार, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं। यह हमारे हजारों साल पुराने दिमाग के लिए एक सीधा संकेत है। आप एक दोस्त हैं, कोई खतरा नहीं, आपकी ऊर्जा सकारात्मक है। अध्ययनों में जब लोगों को 2 तरह की तस्वीरें दिखाई गईं, एक गंभीर चेहरे वाले इंसान की और दूसरी मुस्कुराते हुए चेहरे वाले इंसान की, तो लगभग 90% लोगों ने मुस्कुराते हुए व्यक्ति को ही दोस्ती और भरोसे के काबिल समझा। चलिए, इसे अपनी आंखों से देखते हैं। स्क्रीन पर विराट कोहली की इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर में वही इंसान है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव और गुस्सा है। एक ऐसी दीवार जिसे पार करने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। और दूसरी तस्वीर में वही चेहरा खुला हुआ है, दोस्ताना है और स्वागत कर रहा है। अब आप खुद से पूछिए, अगर मैं आपको विराट कोहली से 5 मिनट बात करने का मौका दूं, तो आप उनके किस रूप से मिलना पसंद करेंगे? जाहिर है, उस रूप से जो आपको अपनापन महसूस कराए। और अब आता है नियम नंबर 3, एक ऐसा रहस्य जो शब्दों से भी परे है, नाम का जादू। कभी गौर कीजिएगा, जब कोई आपको भिद्दश में आपके नाम से पुकारता है तो आप अचानक उसे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, उसके प्रति एक नर्म भावना महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग के लिए दुनिया में सबसे सुखद और सबसे महत्वपूर्ण आवाज हमारे अपने नाम की होती है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का संगीत है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान काम करता है। न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज यह साबित करती हैं कि जब कोई हमारा नाम लेता है तो हमारे मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र, जिसे अमिगडाला कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी गहरी भावनाओं और यादों को नियंत्रित करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है
कि हर इंसान का अपने नाम के साथ एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता होता है और जो भी उस रिश्ते का सम्मान करता है, लोग उसके साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं। इस कला में महारत हासिल कर चुके लोगों को देखिए, चाहे वो शाहरुख खान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वे लोगों के नाम याद रखने और उन्हें उनके नाम से संबोधित करने के लिए जाने जाते हैं। वे जानते हैं कि जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम सिर्फ एक चेहरा नहीं हो। यही छोटी सी आदत उन्हें तुरंत करिश्माई और प्रभावशाली बना देती है। यहां आपके लिए एक खास टिप है। अगर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान स्वाभाविक रूप से उनके नाम का इस्तेमाल करें। जैसे, आकाश, तुम्हारी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, या रमेश जी, आपने जो नजरिया पेश किया है वो कमाल का है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगी। तो ये थे मनोविज्ञान के वो बुनियादी नियम जो किसी भी तरह के प्रभाव की मजबूत नींव की तरह काम करते हैं। अब जब नींव तैयार हो चुकी है तो चलिए उस गुप्त फॉर्मूले को जानते हैं जो आपको तुरंत लोगों का दिल जीतने में मदद करेगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की ओर, लोगों को तुरंत जीतने का सीक्रेट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ICE कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी को भी पल भर में अपनी ओर खींच सकते हैं। इसमें I का मतलब है इंटरेस्ट, सच्ची दिलचस्पी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि किसी को प्रभावित करने का मतलब है ज्यादा बोलना, अपनी उपलब्धियों की लिस्ट गिनाना या कुछ ऐसा कह देना जिससे सामने वाला दंग रह जाए। आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि फिल्मों ने हमारे दिमाग में हीरो की एक ऐसी ही छवि बनाई है। वो एक दमदार डायलॉग बोलता है और दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। लेकिन असल जिंदगी फिल्मी पर्दे से बिल्कुल अलग चलती है। असली दुनिया में प्रभाव का नियम फिल्मी दुनिया के नियम से ठीक उल्टा है। यहां आपकी खामोशी आपकी आवाज से ज्यादा शक्तिशाली होती है। यहां आप जितना कम अपने बारे में बात करते हैं और जितना ज्यादा दूसरों को समझने में निवेश करते हैं, लोग उतना ही मजबूती से आपके साथ जुड़ हैं। इस कला को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए यह एक्शन प्लान अपनाइए। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो अपनी कहानी का हीरो बनने की कोशिश छोड़ दें। अपनी जिंदगी की स्पॉटलाइट को खुद पर से हटाकर सामने वाले पर डाल दीजिए। उनकी दुनिया के एक जिज्ञासु खोजी बन जाइए। आपकी बातचीत का केंद्र मैं नहीं, आप होना चाहिए। उनसे पूछिए, आजकल आपकी जिंदगी में सबसे रोमांचक क्या चल रहा है, या आपका दिन कैसा बीतता है, मुझे आपके रूटीन के बारे में जानने में दिलचस्पी है। या फिर किसी पुराने दोस्त से मिलें तो कहें, बहुत समय हो गया, कहाँ थे तुम, सब ठीक तो है ना। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ सवाल पूछने का नाटक नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज, आपकी आंखों और आपके पूरे वजूद में वो सच्ची दिलचस्पी झलकनी चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे एक कला की तरह देखिए। रोज 5 मिनट आईने के सामने अभ्यास कीजिए और 5 अलग अलग लोगों से सच्ची दिलचस्पी के साथ बात कीजिए, और यह कला आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। अब बात करते हैं ICE फॉर्मूले के दूसरे अक्षर C की, जिसका अर्थ है चरिज्मा, करिश्मा। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर एक अदृश्य आकर्षण महसूस किया है? एक खास ऊर्जा जो आपको उनकी मौजूदगी में सहज और अच्छा महसूस कराती है? ऐसा क्यों होता है? इसका राज छिपा है मिररिंग इफेक्ट, यानी सामाजिक आईने के सिद्धांत में। जब कोई अनजाने में हमारी शारीरिक भाषा, हमारी आवाज के उतार चढ़ाव या हमारी ऊर्जा के स्तर से तालमेल बिठाता है, तो हमारे दिमाग को एक गहरा और सुकून भरा संदेश मिलता है। यह व्यक्ति मेरे जैसा है, यह सुरक्षित है। यह एक प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हम इंसान उस चीज की नकल करने के लिए बने हैं जो हमें अपने जैसी लगती है। सोचिए, कैसे गहरे दोस्त धीरे धीरे एक जैसे मुहावरे इस्तेमाल करने लगते हैं या एक ही बात पर एक साथ हंसते हैं।
रिसर्च इस बात की पुष्टि करती है कि जब लोग एक दूसरे की शारीरिक भाषा और बोलने के अंदाज को अपनाते हैं तो उनका अवचेतन मन विश्वास और अपनेपन का एक मजबूत रिश्ता बना लेता है। इस आईने की कला को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए मैं आपको एक शक्तिशाली तकनीक बताता हूं, जिसे हम कह सकते हैं 3 सेकंड का सिंक, द 3 सेकंड सिंक। किसी भी बातचीत के दौरान बस 3 सेकंड के लिए रुकें और इन 3 स्तरों पर खुद को सामने वाले के साथ सिंक करें। उनके शरीर की भाषा को अपनाएं। सबसे पहले उनके बैठने या खड़े होने के अंदाज को देखें। अगर वो आराम से पीछे टिककर बैठे हैं तो आप भी अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दें। अगर वो आगे झुककर जोश से बात कर रहे हैं तो आप भी उस ऊर्जा को अपनी मुद्रा में शामिल करें। उनकी आवाज की लय को पकड़ दें। दूसरे, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव और गति से तालमेल बिठाएं। अगर वो धीमे और शांत स्वर में बात कर रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही नरम होनी चाहिए। चिल्लाकर या जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर उनकी शांति को भंग न करें। उनकी भावनाओं को महसूस करें। और तीसरा, उनके जज्बातों को आईना दिखाएं। अगर किसी कहानी को सुनाते हुए उनकी आंखों में उत्साह की चमक है तो अपने चेहरे पर भी उस उत्साह की एक किरण आने दें। अगर वो किसी बात पर चिंतित हैं तो आपकी भाव भंगिमा में भी सहानुभूति झलकनी चाहिए। आप हैरान रह जाएंगे कि यह 3 सेकंड का छोटा सा बदलाव आपकी बातचीत में कितना बड़े डेधा और गहरा फर्क ला सकता है। और अब हम फॉर्मूले के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर पर आते हैं, ई, जो प्रतीक है ईगो, अहंकार का। एक बातचीत में अहंकार कहां से आ जाता है? यह तब आता है जब आपका दिमाग कनेक्शन बनाने के बजाय सही साबित होने की लड्ढाई लदने लगता है। जब सामने वाले की कोई बात आपके विचारों से मेल नहीं खाती और आप उसे गलत साबित करने के लिए बेचैन हो जाते हैं, बस वही अहंकार है। और यह एक ऐसा जाल है जिसमें नंडाइला ममाइसर लोग रोज उलझते हैं। वे प्रतिक्रिया करते हैं, शिकायतें करते हैं और आलोचना का जहर घोल देते हैं। डेल कार्नेगी इस किताब में एक बेडीडीधी चुभने वाली सच्चाई याद दिलाते हैं। दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी भी खुद को बेकसूर मानते हैं, तो फिर हम दूसरों पर दोष मरकर अपना समय क्यों बर्बाद करें? सोचिए, जब आप किसी की आलोचना करते हैं या उनकी जेहलती निकालते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वे कहते हैं, हां तुम सही हो, मैं गहरा हैलत था? नहीं, वे तुरंत खुद का बचाव करने लगते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वे आपसे भावनात्मक रूप से दूरी बना लेते हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सच बोलना छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब है कि आप कितने भी सही क्यों न हों और आपका तर्क कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर सच को परोसने का आपका तरीका गलत है तो वह सच एक केडीडी डहवी दवा की तरह है जिसे कोई निगलना नहीं चाहता। सामने वाला आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बॉस की जो हमेशा अपनी टीम की जेहलतियों को एक बेडीडीह लेंस से देखता है, पर उनके अच्छे काम को कभी नहीं सराहता। धीरे धीरे उस ऑफिस की हवा में एक अनकही नाराजगी घुलने लगती है। टीम के सदस्य हतोत्साहित महसूस करते हैं, बॉस की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं और वक्त के साथ उनके काम की गुणवत्ता गिरने लगती है। अब उस दूसरे बॉस की तस्वीर देखिए जो एक लीडर है, सिर्फ मैनेजर नहीं। वह पहले अपनी टीम के प्रयासों की दिल से तारीफ करता है, फिर बहुत ही विनम्रता से सुधार की गुंजाइश को एक नए अवसर की तरह पेश करता है। नतीजा, वही टीम अब दोगुने जोश से काम करती है। वे बॉस को एक आलोचक के बजाय एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं और उसके सुझावों को चुनौती के रूप में लेकर उस पर काम करते हैं। इस कला को आप भी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इसका एक बहुत ही सरल नियम है, किसी भी बातचीत में सुधार का सुझाव देने से पहले उस व्यक्ति की किसी एक अच्छी बात को पूरी ईमानदारी से उजागर करें, फिर नरमी से अपनी बात रखें। जैसे यह कहने के बजाय कि
तुम्हारा यह आइडिया बेकार है। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, वाह, तुमने इस पर काफी गहराई से सोचा है, यह तारीफ के काबिल है। क्या हम इसी बेहतरीन सोच को एक और नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं? याद रखिए, जिंदगी में शिकायतें करने वाले नहीं, समाधान देने वाले आगे बढ़ते हैं। हर बहस को जीतने की जिद छोड़ की दीजिए, क्योंकि हर बहस में जीतने वाला भी कुछ न कुछ जरूर हारता है। कभी सामने वाले की नजरों में इज्जत, तो कभी उसका भरोसा। इस एक लाइन को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए और लोगों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए किसी पर दोष मरहने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करने का रास्ता चुनिए। अगर किसी से कोई गेहलती हो भी जाए तो उसे कुचलने की जगह उसे सुधारने का एक मौका दीजिए। आपका काम सिर्फ एक बार आईना दिखाना है, उस आईने को पकड़ी डहकर हमेशा के लिए खड़ी दिए दिए रहना नहीं। अगर सामने वाला बदलना चाहता है तो यह उसकी जीत है, और अगर नहीं तो इसमें आपकी कोई हार नहीं। आखिरकार आपने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा है, तो अपनी हर आने वाली बातचीत में इस आईसीई फॉर्मूले के तीनों तत्वों को एक धागे में पिरोकर चलिए। आपको अपनी जिंदगी में कोई तूफानी बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार वक्त के साथ आपको स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक बना देंगे। और जो लोग इस सफर में अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, मैं आपके लिए 2 और बोनस रहस्य लेकर आया हूं। आज के इस दौर में जहां लोगों का ध्यान एक तितली की तरह भटकता है, वहां इतने फोकस के साथ यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी ईदी ही उपलब्धि है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि खुद का रूपांतरण चाहते हैं। तो जो लोग यह वीडियो छोड़ ढककर जा चुके हैं, उन्हें कभी मत बताइएगा कि असली खजाना तो अब खुलने वाला है। पहला बोनस पॉइंट है द यस मोमेंटम तकनीक। यह दुनिया की सबसे एलीट इंटेलिजेंस एजेंसियों जैसे FBI द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी इंसान किसी बेडिडही बात के लिए सीधे हां नहीं कहता, लेकिन अगर आप उनसे छोटी छोटी सहज बातों पर हां कहलवा लेते हैं तो उनका दिमाग अगली बड़द ही बात के लिए भी हां कहने के लिए तैयार हो जाता है। इसे FBI के होस्टेज नेगोशिएटर इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद तनावपूर्ण माहौल में अपराधियों से बात करते हैं। वे अपनी बेडिडही मांग रखने से पहले उनसे ऐसे सवालों पर सहमति लेते हैं जिनका जवाब सिर्फ हां हो सकता है। जैसे, आप चाहते हैं कि आपकी बात ध्यान से सुनी जाए, है ना? या हम सब यही चाहते हैं कि यहां से हर कोई सुरक्षित बाहर निकले। सही कहा ना? अपराधी के मुंह से निकलता है हां। इसके बाद नेगोशिएटर अगला सवाल दागता है, और आप भी यही चाहेंगे कि इस मामले को बिना किसी हिंसा या खून खराबे के सुलझाया जाए, है ना? जाहिर है जवाब फिर से हां ही होगा। और फिर आता है वो निर्णायक दांव। नेगोशिएटर कहता है, तो अगर मैं आपके सामने एक ऐसा रास्ता रखूं जिससे आपकी बात भी रह जाए और हर इंसान यहां से सुरक्षित बाहर निकल जाए, तो क्या आप मेरी बात सुनने को तैयार हैं? अब तक सामने वाले का दिमाग हां कहने के एक मोमेंटम में आ चुका है। उसे इस तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी हां में ही देना पड़ता है। जब कोई इंसान लगातार हां कहने लगता है तो उसके दिमाग में विरोध की दीवारें गिरने लगती हैं और वह सुझावों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। इसीलिए जब आखिरी और सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे ना कहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसके मानने की संभावना 99% तक बेरियाच जाती है। अब सवाल है कि आप इस शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक क्लाइंट को अपनी कोई सर्विस बेचना चाहते हैं। उसे सीधे सीधे अपनी पेशकश बताने की गहलती कभी न करें। पहले सहमति का एक पुल बनाइए। उनसे पूछिए, सर, क्या आप भी मानते हैं कि आज के दौर में समय ही सबसे कीमती चीज है? फिर दूसरा सवाल, और आप यकीनन अपने काम के लिए
सर्वोत्तम गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी ही चाहते होंगे, है ना? जब इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में मिल जाए, तब आप अपना तुरुप का इक्का चलते हैं। तो अगर मैं आपको एक ऐसा समाधान दूं जो न सिर्फ आपके बजट में हो बल्कि बेस्ट इन क्लास क्वालिटी भी दे और आपका कीमती समय भी बचाए, तो क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? याद रखिए, जितने ज्यादा छोटे हाँ आप इकट्ठे करेंगे, बड़ी हाँ की मंजिल उतनी ही आसान हो जाएगी। यह कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है। इसे आजमाकर जरूर देखिएगा। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो इस यस मोमेंटम तकनीक को आजमाकर देखिए। पहले 2 या 3 छोटी हाँ हासिल कीजिए और फिर अपनी असली बात रखिए। और मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, जब आप इसके नतीजे अपनी आंखों से देखें तो इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। अब आता है हमारा दूसरा और आखिरी बोनस पॉइंट, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके सामने दुनिया की हर दलील फीकी पीडीडीएच जाती है। कहानी कहने की कला, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक ही जानकारी को 2 अलग अलग तरीकों से पेश किया जा सकता है। एक तरीका है स्कूल की किताबों जैसा, सूखे तथ्य, बेजान आंकड़े और उबाऊ तारीखें। और दूसरा तरीका है एक कहानी का, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। इस फर्क को एक लाइन में समझिए। तथ्य सिर्फ जानकारी देते हैं, कहानियां दिलों को जीतती हैं। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। अगर आप ध्यान से देखें तो कहानियां हर जगह हैं, किताबों में, फिल्मों में, गानों में और हमारी अपनी जिंदगी में। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियां हमेशा बिना चूके काम क्यों करती हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग तथ्यों के मुकाबले कहानियों को 22 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ शब्दों को प्रोसेस नहीं करता, वह उन घटनाओं को जीता है, उन भावनाओं को महसूस करता है। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण इतिहास में तब देखने को मिला जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार दुनिया के सामने आईफोन पेश किया। उन्होंने स्टेज पर आकर दूसरे सीईओ की तरह फोन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, तकनीकी जानकारी की लिस्ट नहीं गिनाई। उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसका हीरो वह छोटा सा डिवाइस था। उन्होंने कहा, यह एक जादुई डिवाइस है जो आपकी जेब में समा सकता है। यह एक आईपॉड है, यह एक फोन है और यह आपकी जेब में इंटरनेट है। 3 डिवाइस नहीं, सिर्फ एक। उनकी हर एक लाइन पर ऑडियंस की तालियों की गेडी डी डी हाहट यह बता रही थी कि वे सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं देख रहे थे, वे एक क्रांति को जन्म लेते देख रहे थे। उस दिन टेक इंडस्ट्री में कहानी कहने की कला का जो शिखर स्टीव जॉब्स ने छुआ, उसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। नतीजा, लोग उस डिवाइस से भावनात्मक रूप से जुड़ गए और आईफोन इतिहास का सबसे कामयाब प्रोडक्ट बन गया। सोचिए, क्या उस वक्त दुनिया में दूसरे फोन नहीं थे? थे। क्या उनसे बेहतर फीचर्स वाले फोन नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन उनके पास कहानी नहीं थी। स्टीव जॉब्स की कहानी ने आईफोन की मार्केटिंग को एक अलग ही आकाशगंगा में पहुंचा दिया। तो अब सवाल यह है कि आप इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे पहला नियम है, जब भी आपको किसी को अपनी बात के लिए मनाना हो तो उसे कोरे तर्क या आंख डीडी देह मत दीजिए। उसे एक ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें वह खुद को देख सके। इस कहानी कहने की कला पर तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है और शायद हम भविष्य में इस पर और गहराई से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए अपने सफर के तीसरे और सबसे शक्तिशाली पीडीडी हाव की ओर बढ़ते हैं, किसी को अपनी बात के लिए राजी करने की कला, द आर्ट ऑफ परसुएशन। जब हम परसुएशन या प्रभाव शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की तस्वीर उभरती है। लेकिन असली कला यह नहीं है। असली कला तो एक कुशल माली की तरह है जो किसी और के दिमाग के बगीचे में बड़दिद्दी खामोशी से एक विचार का बीज बोता है और फिर उसे इतनी चतुराई से सींचता है कि सामने वाले को यह लगने लगता है कि यह खूबसूरत पौधा तो हमेशा से उसी का था, यह विचार तो उसका खुद का था।
डेल कार्नेगी सिखाते हैं कि लोगों को प्रभावित करना एक बहुत ही सूक्ष्म कला है। यह उनकी सोच को बदलने में उनकी मदद करने जैसा है, वह भी उनके मनोविज्ञान को समझकर। अगर आप भी इस कला में माहिर होना चाहते हैं तो ये 3 मनोवैज्ञानिक दांव आपको सीखने ही होंगे। पहला दांव है, लोगों को एक ऐसी इज्जत, एक ऐसी प्रतिष्ठा दीजिए जिसे वो किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहें। इंसानी दिमाग को विरोधाभास पसंद नहीं, उसे अपनी पहचान के साथ निरंतरता पसंद है। जब आप किसी को एक सकारात्मक पहचान सौंपते हैं, एक ऐसा तमगा देते हैं जिस पर उन्हें गर्व हो, तो वे अनजाने में ही उस पहचान को सच साबित करने के लिए जी जान लगा देते हैं। मान लीजिए, आपको अपने किसी सहकर्मी से कोई काम जल्दी पूरा करवाना है। उसे हुक्म देने के बजाय उसे एक सम्मान का ताज पहनाइए। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, यार, मैं जानता हूं कि जब भी डेडलाइन सिर पर होती है और काम मुश्किल होता है, तो मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं। तुम्हारी काम के प्रति जो जिम्मेदारी है, वह किसी और में नहीं है। और ऐसा करने से होता क्या है? आप सिर्फ एक तारीफ नहीं कर रहे होते, आप असल में उनके दिमाग को एक नया रोल दे रहे होते हैं। और इंसान का दिमाग अपनी इस नई पहचान को सच साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। भले ही वह व्यक्ति असल जिंदगी में उतना जिम्मेदार न हो, लेकिन जब आप उस पर यह भरोसा जताते हैं, तो वह उस भरोसे की लाज रखने के लिए अपने साधारण व्यवहार से ऊपर उठ जाता है। यह सिर्फ कोई चालाक तरकीब नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मशहूर अध्ययन ने यही साबित किया। जब शिक्षकों ने अपने औसत छात्रों को भी यह कहकर प्रोत्साहित करना शुरू किया कि वे बहुत होशियार और मेहनती हैं, तो चमत्कार हो गया। उन छात्रों ने सच में होशियार और मेहनती छात्रों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और उनके नतीजे बेहतर होने लगे। शिक्षक के विश्वास ने छात्रों के लिए एक नई हकीकत बना दी। तो आज से जब भी आपको किसी से कोई काम करवाना हो या कुछ उम्मीद हो, तो उन्हें एक सकारात्मक पहचान का आईना दिखाइए। आप जितना ज्यादा उनकी अच्छी छवि को मजबूत करेंगे, वे उतना ही उस छवि जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अब आता है इस कला का दूसरा और भी ज्यादा सूक्ष्म दांव। सामने वाले को यह महसूस कराएं कि यह विचार उसका अपना है। लोगों के किसी शानदार विचार को खारिज कर देने की सबसे बड़ी डिड्ढी वजह यह नहीं होती कि विचार खराब है, बल्कि यह होती है कि वह विचार उनका नहीं है। हम इंसानों का अहंकार हमारे अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपने खुद के बनाए फैसलों पर गर्व करते हैं और दूसरों के दिए गए आदेशों से चिढ़ते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो उसे सीधे सीधे यह कभी न बताएं कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बजाय आप उसे इतने सलीके से उस रास्ते पर लेकर जाएं कि उसे यह लगने लगे कि यह रास्ता तो उसने खुद ही खोजा है। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी टीम के किसी सदस्य को सुझाव देना चाहते हैं कि वह किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का तरीका बदले। तो यहां यह गलत तरीका क्या होगा जो उसके अहंकार को तुरंत चोट पहुंचाएगा? आप उन्हें सीधे सीधे कह दें, मुझे लगता है कि तुम्हें यह काम इस तरीके से करना चाहिए। इस एक लाइन से आपने अनजाने में एक जंग छेड़ दी है, जिसमें वह अपने तरीके का बचाव करेगा और आपके तरीके को खारिज। और अब देखिए सही तरीका, जो उसके अहंकार को सहलाकर उसे आपका सहयोगी बना देगा। आप कहते हैं, राहुल, इस तरह के काम में तुम्हारा तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं एक जगह आकर अटक गया हूं और मुझे तुम्हारे नजरिए की जरूरत है। तुम क्या सोचते हो, हम इस काम को और भी ज्यादा असरदार कैसे बना सकते हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बेहतर रास्ता आ रहा है? इस सवाल से आपने क्या किया? आपने गेंद उसके पाले में डाल दी। आपने उसे समस्या का मालिक बना दिया। अब वह जो भी समाधान लेकर आएगा, वह उसका समाधान होगा। और अगर उसका समाधान आपके विचार से मिलता जुलता भी है, तो वह उसे लागू करने के लिए जी जान लगा देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यह जीत उसकी अपनी है। यहां किसी का अहंकार आहत नहीं हुआ और काम भी हो गया। और अब आता है इस कला का अंतिम और सबसे जरूरी दांव,
जिसे हम कहेंगे तारीफ के पुल पर आलोचना का पत्थर, द क्रिटिसिज्म सैंडविच रूल। लोगों को अपनी बात मनवाने में जो सबसे बड़ी गलती होती है वह है किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना। हर इंसान अपनी इज्जत की एक अदृश्य ढाल लेकर चलता है। अगर आप सीधे सीधे उस ढाल पर हमला करेंगे तो वह तुरंत एक रक्षात्मक किले में बंद हो जाएगा और फिर आपकी कोई भी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। मान लीजिए कि आपके किसी जूनियर ने एक रिपोर्ट बनाई है जो आपको अच्छी नहीं लगी। गाइड तरीका क्या है? यह रिपोर्ट बहुत कमजोर है, तुम्हें इस पर और मेहनत करने की जरूरत है। यह एक हथौड़े की चोट जैसा है। और अब देखिए सही तरीका, जो एक कुशल सर्जन के चीरे जैसा है। आप कहते हैं, वाह यार, इस रिपोर्ट में तुमने जो डेटा इकट्ठा किया है वह कमाल का है। तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। यह है तारीफ का पहला पुल। बस एक छोटा सा सुझाव है, अगर हम इसके नतीजों को कुछ ग्राफ्स के जरिए दिखाएं तो यह मैनेजमेंट के सामने और भी ज्यादा प्रभावशाली लगेगी। यह है आलोचना का वह छोटा सा काम का पत्थर। बाकी तुम्हारा हार्डवर्क तो बेमिसाल है ही। क्या आपने इस पैटर्न पर गौर किया? चाहे किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपनी हो या कोई सुझाव देना हो या किसी गलती को सुधारना हो, हर बार तरीका एक ही है, तारीफ, सुझाव और फिर से तारीफ। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो हमेशा काम करता है। अब तक हमने जो भी बातें की वो सब इस किताब में लिखा हुआ अमूल्य ज्ञान है। लेकिन ज्ञान और शक्ति में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ज्ञान सिर्फ यह जानना है कि रास्ता कहां है, लेकिन शक्ति उस रास्ते पर चलने से मिलती है। तो अब मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं। यह एक छोटा सा चैलेंज है, सिर्फ 7 दिनों का। इसे एक प्रैक्टिकल परीक्षा समझिए जिसे मैंने खास तौर पर आपके लिए डिजाइन किया है, ताकि इस वीडियो से मिले सिद्धांत सिर्फ आपके दिमाग में न रहें बल्कि आपके व्यवहार में उतर जाएं, आपकी आदत बन जाएं। और यहां पर मैं आपसे कुछ सीधी बात करना चाहता हूं। मैंने इस अगले हिस्से को बनाने में अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप सिर्फ एक और वीडियो देखकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि यहां से कुछ ऐसा लेकर जाएं जो आपकी जिंदगी को सच में बदल दे। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यहां से आगे सिर्फ वही लोग सफर जारी रखें जो इस बदलाव के लिए सच में गंभीर हैं, जो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो चलिए इस आखिरी और सबसे रोमांचक पीढ़ी ढाव पर चलते हैं। सेक्शन नंबर 4, 7 दिन का प्रैक्टिकल चैलेंज। आज से अगले 7 दिनों तक आपको हर रोज एक छोटा सा मिशन पूरा करना है। यह मिशन डेल कार्नेगी के सिद्धांतों को आपकी जिंदगी की प्रयोगशाला में टेस्ट करेगा। यही छोटे छोटे कदम आपकी सोशल स्किल्स को उस स्तर पर ले जाएंगे जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। पहले दिन का मिशन, 5 अजनबियों को एक सच्ची मुस्कान देना। आज आपका काम बहुत सरल है। आपको सिर्फ 5 अनजान लोगों को देखकर पूरी ईमानदारी से मुस्कुराना है। वो आपके ऑफिस का गार्ड हो सकता है, आपको चाय देने वाला व्यक्ति हो सकता है, जिम का ट्रेनर या फिर लिफ्ट में खड़ी दिधा कोई अजनबी। याद है इस वीडियो की शुरुआत में हमने 7 सेकंड के पहले इंप्रेशन की बात की थी, और उस इंप्रेशन को बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या था? एक सच्ची मुस्कान। आज आपको बस उसी हथियार का इस्तेमाल करना है। और जब आप ऐसा करें तो एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण करें। देखिए कि आपकी एक मुस्कान के जवाब में क्या होता है। क्या उनके चेहरे के भाव नरम पुडीडी डियासते हैं? क्या उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक आती है? क्या वे भी बदले में मुस्कुराते हैं? दूसरे दिन का मिशन, नाम के जादू को आजमाना। आज आपको किसी बातचीत के दौरान कम से कम 3 बार सामने वाले व्यक्ति का नाम पूरी स्वाभाविकता से लेना है। जैसे, राहुल सर, आपकी इस बात ने तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। या अर्जुन, यह बात तुमने बिल्कुल सही कही। और जब आप ऐसा करें तो ध्यान से देखिए, क्या उनकी शारीरिक भाषा में कोई बदलाव आया? क्या उनकी आवाज में एक पल के लिए ज्यादा अपनापन महसूस हुआ? तीसरे दिन का मिशन, मौन की शक्ति का परीक्षण। आज आपको अपने किसी करीबी दोस्त या सहकर्मी से बात करते हुए 2 मिनट के लिए सिर्फ एक श्रोता बनना है।
बिना टोके, बिना अपनी सलाह दिए। बस सुनिए, अपनी सहमति जताने के लिए सिर हिलाएं, चेहरे पर भाव लाएं और अच्छा, फिर क्या हुआ जैसे शब्दों से उन्हें और बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। चौथे दिन का मिशन, एक सच्ची और विशिष्ट तारीफ का तोहफा। आज आपको किसी एक व्यक्ति को एक ऐसी तारीफ करनी है जो दिल से निकली हो और बहुत खास हो। सिर्फ यह नहीं कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बल्कि कुछ ऐसा जिस तरह से तुमने उस मुश्किल प्रेजेंटेशन में कहानी सुनाकर सबका ध्यान खींच लिया, वह कमाल था। तुमने यह सोचा कैसे? पांचवें दिन का मिशन, एक गहरी बातचीत की शुरुआत। आज आपको किसी व्यक्ति से एक ऐसा सवाल पूछना है जो सतह से उतरकर गहराई में जाए। जैसे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, मुझे बताओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या रहा है? या अगर तुम्हें दुनिया की कोई भी एक चीज बदलने का मौका मिले तो वह क्या होगी? छठे दिन का मिशन, हां की लय बनाना। आज आपको एक बातचीत में 3 ऐसे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब सिर्फ हां हो सकता है, और उसके बाद अपनी बात रखनी है। जैसे, क्या तुम भी मानते हो कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है? यह सिर्फ एक उदाहरण है, आप इसे अपनी बातचीत के हिसाब से बदल सकते हैं। सातवें दिन का मिशन, अंतिम परीक्षा या एक का सबका ग्रैंड फिनाले है। आज आपको सबसे मुश्किल कला का अभ्यास करना है। आपको किसी एक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह गाइड करना है कि वह खुद उस फैसले पर पहुंचे जिसका बीज आपने उसके दिमाग में बोया था। यह रहा आपका 7 दिनों का पूरा चैलेंज, जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगर आप सिर्फ इन 7 दिनों तक पूरी ईमानदारी से इस चुनौती को पूरा करते हैं, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि लोग आपकी तरफ कैसे खिंचे चले आते हैं। और जो भी इस चैलेंज को पूरी निष्ठा से पूरा करेगा, मैं उससे एक गुजारिश करना चाहता हूं। एक हफ्ते बाद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस सफर ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाए। तो आज हमने सिर्फ एक किताब के पन्नों को नहीं पलटा है, हमने इंसानी रिश्तों की उस रहस्यमयी भाषा को डीकोड किया है जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को आम लोगों से अलग करती है। लोगों को जोड़ने की यह कला एक ऐसी महाशक्ति है, और डेल कार्नेगी की यह किताब उस महाशक्ति को हासिल करने का खजाना है। जरा एक पल रुककर सोचिए, आपने आज उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखा है जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनेता, सबसे बेडिडे बिजनेस लीडर और सबसे करिश्माई कलाकार करते हैं। हम अक्सर उनकी कामयाबी को देखकर सोचते हैं कि यह सिर्फ किस्मत का खेल है। हम मानते हैं कि कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं जिनकी बातों में वजन होता है, जिनकी मौजूदगी में एक जादू होता है। लेकिन आज आपने यह जान लिया है कि यह किस्मत नहीं, मनोविज्ञान का विज्ञान है। यह कोई जन्मजात वरदान नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जानना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। यह ज्ञान एक बीज की तरह है। अगर आप इसे सिर्फ दिमाग की तिजोरी में बंद रखेंगे, तो यह वहीं पिडीडीधा रह जाएगा। यह कुछ देर के लिए आपको प्रेरित करेगा, लेकिन वक्त की धूल में खो जाएगा। लेकिन अगर आप आज इसी वक्त इसे अपनी जिंदगी की मिट्टी में बोने का फैसला करते हैं, तो कल यह एक विशाल पेड़ बनकर आपको इज्जत, कामयाबी और गहरे रिश्तों के फल देगा। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है कि आप आज से क्या करने वाले हैं। इस वीडियो को बंद करने के बाद क्या आप वही पुराने इंसान बने रहेंगे, या उस इंसान के रूप में पहला कदम उठाएंगे जिसकी मौजूदगी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता? चुनाव आपका है। अपनी शक्ति को पहचानिए और उसे दुनिया को दिखाइए। यह सफर आपको कैसा लगा, और अगली कौन सी किताब के रहस्यों को आप मेरे साथ खोलना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ इस ज्ञान यात्रा पर चलने के लिए हमेशा तैयार हूं। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी शक्ति से दुनिया को प्रेरित करते रहिए।